तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्या 1 से 11 तक। ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सिय्योन को शुभ संदेश सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडरिये की तरह अपना रेवट चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाले भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 12 से 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो
कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं। प्रतिदिन मसीहा के आगमन से संबंधित संदेश हमें सुनाया जाता है। हम इसी तरह प्रभु की कृपा में आगे बढ़ें और प्रभु के उस महान त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रतिदिन प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हुए महसूस करें। आज का पहला पाठ नबी ईसायाह के ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 40 से। नबी ईसायाह के ग्रंथ को हम 3 भागों में 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला खंड है अध्याय 1 से लेकर 39 तक और दूसरा खंड है अध्याय 40 से लेकर 55 तक और तीसरा खंड है अध्याय 56 से लेकर 66 तक। विद्वानों का कहना है कि ये तीनों खंड अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। आज हमने द्वितीय खंड से, दूसरे खंड से वचन सुना। इसको समझने के लिए हमें उस समय की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। आपने बार बार सुना है, इस्राएली जनता, इस्राएल का राजा ईश्वर से विमुख हो गए और ईश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करने लगे और उनके ऊपर ईश्वर का जो संरक्षण था हट गया और वे विदेशी राजाओं के अधीन हो गए। बाबुल के राजा ने इस्राएल पर, विशेष करके यरूशलेम पर आक्रमण किया और यरूशलेम की कीमती चीज़ें उठा के ले गए। सोना, चांदी और अन्य चीज़ें, मंदिर को ध्वस्त कर दिया और यरूशलेम के सक्षम लोगों को, मजबूत, स्वस्थ, पढ़े लिखे, विद्वान, अन्य स्वस्थ लोगों को गुलाम बनाकर ले गए। गुलामी में जी रहे यहूदियों पर, इस्राएलियों पर प्रभु की दया दिखाई दी। इस्राएल में, यरूशलेम में जो बाकी बचे हुए थे, वे अपने में बहुत ज्यादा निराशा महसूस कर रहे थे कि हम बर्बाद हो गए हैं, आगे हमारा क्या होगा। इस्राएल में, विशेष करके यरूशलेम और आसपास के सभी लोग दुखी और पीड़ित थे। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर संदेश सुनाता है। आज के पाठ में आपने सुना, तुम्हारा ईश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। एक बात को समझना जरूरी है, इस्राएलियों ने ईश्वर का तिरस्कार किया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण उनको आज गुलामी झेलना पड़ रहा है। गलती जनता से हुई, लेकिन ईश्वर जनता को छोड़ता नहीं है। यह है हमारे प्रभु ईश्वर। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 6 में मूसा से ईश्वर ने कहा, अपने स्वभाव को बताते हुए, उसको प्रकट करते हुए कहा, ईश्वर ने मूसा से कहा कि मैं एक ऐसा प्रभु हूं जो करुणामय हूं, कृपालु हूं, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी। ईश्वर ने इस्राएलियों पर यह प्रकट किया। गलती इस्राएलियों से हुई, लेकिन ईश्वर उन पर दया दिखाता है, उनको सांत्वना का संदेश सुनाता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में, आदम और हेवा ने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन ईश्वर आदम और हेवा को छोड़ता नहीं है, उनकी खोज में निकल पड़ता है। इसी तरह आदम और हेवा के पुत्र काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, ईश्वर उसको छोड़ता नहीं है, अपनी दया और करुणा के साथ उसके पास आता है और उसको अपनी दया दिखाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, सांत्वना दो, सांत्वना दो। ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव करता है? स्तोत्र 103 उसके वाक्य 13 और 14 में हमें पढ़ने को मिलता है, जिस तरह पिता अपने पुत्रों पर दया दिखाता है, उसी तरह ईश्वर अपने भक्तों पर दया दिखाता है,
क्योंकि वो जानता है कि वो किस चीज के बने हुए हैं। ईश्वर हमें अच्छी तरह जानता है, हमारी पृष्ठभूमि को जानता है, सब कुछ को जानता है। इसीलिए हमारे पापों के बावजूद, हमारी आज्ञाओं के उल्लंघन के बावजूद वो हमें सांत्वना देता है। आगे आज के पाठ में आपने सुना, वचन में क्या लिखा हुआ है, आगे बताया गया है, जो हो गया सो हो गया, अब मसीहा के इंतजार करो। वचन में लिखा हुआ है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तुमने ईश्वर का तिरस्कार किया, तुम विपत्ति झेल रहे हो, कोई बात नहीं, अब भी तुम ईश्वर का स्वागत करो। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अब भी तुम ईश्वर का स्वागत करो, ईश्वर के लिए मार्ग बनाओ, पथ बनाओ। इस तरह ईश्वर के लिए, ईश्वर के आगमन के लिए, तुम्हारे जीवन में ईश्वर की क्रियाशीलता के लिए मार्ग बनाओ। आगे वचन में लिखा हुआ है, इस्यास नबी के द्वारा बताया जाता है, प्रभु समझाते हैं, सब शरीरधारी घास के सदृश हैं, सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। प्रभु बताते हैं कि तुम्हें यह जानना जरूरी है ताकि तुम अपने ईश्वर का तिरस्कार नहीं करोगे। तुम्हें जानना जरूरी है कि सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश है। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, अपने ईश्वर का स्वागत करो, अपने ईश्वर का स्वागत करो, वो तुम्हें अपनाएगा। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। नबी इस्यास के द्वारा इस्राएली जनता को जो टूटी पड़ी थी, निराश पड़ी थी, ईश्वर सांत्वना देता है, उसको समझाता है कि तुमने ईश्वर का उपहास किया, अवज्ञा की, लेकिन ईश्वर वैसा नहीं है। ईश्वर करुणामय है, ईश्वर दयालु है, वो कमजोरों को दिल से लगाता है, उसी तरह तुम्हारे साथ भी व्यवहार करेगा। ईश्वर का स्वागत करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम अक्सर टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 34 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका दिल टूट गया है प्रभु उसे संभालता है। एक सच्चाई है, हमारा ईश्वर करुणामय है, कृपालु है, दयालु है। हम प्रभु के करीब आए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। जितना आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, उतना तुम्हारे विचार और तुम्हारे मार्ग मेरे मार्गों से अलग है। ईश्वर का विचार और हमारा विचार एक दूसरे से भिन्न है। इसका एक सुंदर उदाहरण आज के सुसमाचार में आपको पढ़ने को मिला। प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। कितना फर्क है। दुनिया के लोग क्या करते, 100 भेड़ें हैं, एक हो गई है, ढूंढे नहीं मिली तो क्या करेंगे? जाने दो, 99 को लेके चले जाएंगे। ये दुनिया की सोच है, लेकिन प्रभु की सोच ऐसी नहीं है। प्रभु की सोच कुछ अलग है। प्रभु के सामने हम में से हर एक महत्वपूर्ण है। खोई हुई भेड़ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने 99 भेड़ हैं। प्रभु गिनती के साथ नहीं जाते हैं, प्रभु एक एक व्यक्ति को महत्व देते हैं। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो।
मैं तुमको प्यार करता हूं। प्रभु ईश्वर हमें बाह्य रूप रंग देखकर प्यार नहीं करता। हम पढ़ेंगे इस सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, सैमुएल को बताते हैं कि ईश्वर का विचार, प्रभु का विचार मनुष्यों के विचार की तरह नहीं है। मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य का हृदय देखता है। किसी भी मनुष्य की मृत्यु से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। किसी भी मनुष्य के पतन से ईश्वर को खुशी नहीं होती है। हम पढ़ेंगे एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 32 में लिखा हुआ है, मनुष्य की मृत्यु से ईश्वर को दुख होता है। मनुष्य की मृत्यु से ईश्वर को दुख होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर ने, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। आप और मुझ में ईश्वर को अपना प्रतिरूप दिखाई देता है। इसलिए हम कितने ही पाप करें, कितने ही बुराई करें, ईश्वर हमारा तिरस्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। क्या एक माँ अपने बच्चों को इसलिए फेंक देगी क्योंकि वह गंदगी में गिर गया है? बिल्कुल नहीं। उसको धुलाएगी, नहलाएगी और उसको ताजा बनाएगी। सुसमाचार में प्रभु यीशु स्पष्ट बताते हैं, लूकास अध्याय 19 वाक्य 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ईश्वर ढूंढने और बचाने आता है। आदम और हेवा ने पाप किया, लेकिन ईश्वर ने उनका तिरस्कार नहीं किया, उनको ढूंढने आता है। पूछता, आदम तुम कहाँ हो? कायन ने पाप किया, लेकिन ईश्वर ने कायन का तिरस्कार नहीं किया, कायन को ढूंढने आता है। बाइबल में हमें बार बार इसी तरह के संदेश मिलते हैं, जहाँ पर ईश्वर के विचार हमारे विचार से भिन्न दिखाई देता है। ईश्वर हमारी तरह व्यवहार नहीं करता है। ईश्वर ईश्वर है, वो दयावान है, करुणामय है, कृपालु है। आज के सुसमाचार में अंत में प्रभु ने क्या कहा? इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। उन नन्हों में से एक भी खो जाए। एक एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है और प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी खो जाए। प्रभु ढूंढते रहते हैं, मौका देते रहते हैं ताकि खोया हुआ वापस आ जाए। कितना सुंदर संदेश है हमारे लिए, कितना सुंदर संदेश है। हमारा ईश्वर हमें दंड देने वाला नहीं है। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसीलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसीलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। वो हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं, हमें बचाने के लिए आए हैं, हमारे अंदर जीवन फूंकने के लिए आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दे इसके लिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर संदेश के लिए। दोनों पाठों में जो सुंदर संदेश दिया गया, पाप के बावजूद तू हमसे इतना प्यार करता है जो हम मनुष्य समझ नहीं पाते। तेरा प्रेम अथाह है, अगाध है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे इस महान प्रेम को और गहराई से जानने और समझने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी इस समय उनको आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी जाएं तेरे आशीर्वाद का एहसास करें। जो कुछ करें तेरे आशीर्वाद का एहसास करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।